Assalamualaikum dear students, myself Tariq sir. I welcome to all of you in the German classes. Today we are going to study the lecture third of the chemical bonding of class 11th chemistry. तो कल के लेक्चर में जहां पे हमने कंक्लूड किया था वो था आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने कहा कि ये जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट फैक्टर है कि ये एक जो मेटल एटम है उसके लिए एक लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। जितनी इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना, तो उतना फीजिबल होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने कल जो डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज होती है, वो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थोड़ा ये दोनों आपस में मतलब एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है ना। तो इसके इसलिए हम दोनों को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं पहले ऐसे समझा दूंगा कि जैसे कि कोई एटम होता है, उसके पास कितनी चाहत हो इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के लिए, तो उस एटम के लिए वो कहलाई जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मैं कहूंगा टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहां पे यही है, ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी of an atom to attract shared pair of electrons, towards itself in a covalent bond, is known as it is electronegativity. फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे अब इसमें थोड़ा इसका आया है। कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो दो एटम के बीच में बनता है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे भी इसको अगले लेक्चर में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे जो एटम के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो शेयर्ड पेयर, एक एटम भी अपना देता है, दूसरा एटम भी अपना देता है, चाहे एक एटम एक दे दे, दूसरा एटम दूसरा दे दे। जितना एक एटम, अगर दोनों एटम के बीच में बॉन्ड है, अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड है, जितना ये देता है उतना ये देता है, जो बॉन्ड बीच में होता है वो दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अब दो एटम के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है दो एटम के बीच में। अब यहां पे एक एटम क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये रेड एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो रेड एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यानी कि अगर मैं पूछूं इसमें जो टेंडेंसी टू अट्रैक्शन दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा है, तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन की जो इसकी एफिनिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ब्लैक मेटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इनके बिटवीन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मोर टुवर्ड्स जो डिस्टार्ट हो जाएगी, किसकी तरफ हो जाएगी, इसकी तरफ हो जाएगी, क्योंकि इसके पास जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पे जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है, तो इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस चीज को कहते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself. Shared pair of electrons towards itself in a covalent bond is known as electronegativity. तो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे HCl मॉलिक्यूल में देखेंगे हम, HCl मॉलिक्यूल में, तो HCl में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा है, वो क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। तो जब क्लोरीन जो इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मोर टुवर्ड्स हो जाएगी क्लोरीन, तो इसका मतलब है इस पे थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है। इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो गया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस है हमारा,
जैसे कि हमने आयोनेशन एनर्जी में डिस्कस किया था, जो इसमें एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। दूसरा होता है क्या, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस जो इसमें होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है जो ही एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, जो ही एटॉमिक रेडियस कम होती जा रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती जा रही है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो आप यहां से खुद ही आप अंदाजा लगाओगे, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो टॉप टू बॉटम क्या है, एटॉमिक साइज जो इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे दूसरा, अगर हम लेफ्ट टू राइट कर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसमें, पीरियोडिक टेबल में, लेकिन यहां पे आप न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि जो ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इसमें क्या होगा, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता जाएगा लेकिन नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर हम इसमें देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हम इसमें देखेंगे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है हमारा, तो इसमें किससे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट को होगी, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन किसको होगी? क्योंकि अगर हम देखेंगे हम यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो यहां से फ्लोरीन का 9 है, एटॉमिक नंबर है 8, 7 है, 6 है। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, इसका 8 है, इसका 9। तो जो ही हम यहां से मूव कर रहे हैं यहां तक, तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसमें ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बन। जब इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो जो उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें 2 शेल्स है, ठीक ना, कार्बन में 2 शेल्स है, 1s2, 2s2, 2p4, 3 शेल्स है इसमें, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पढ़ी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p5 होगा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का ऐसी 1s2, 2s2, 2p, ऑक्सीजन का सॉरी हमें थोड़ा गलत कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहां पे जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है फ्लोरीन के पास। अगर हम फ्लोरीन के केस में देखेंगे, जो फ्लोरीन में जो नंबर ऑफ शेल्स इनमें सेम है, नंबर ऑफ शेल्स इनमें सेम है क्योंकि ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन जो इनकी शेल्स होंगे वो बहुत ही क्लोज होंगी क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज जो इनकी शेल्स होंगे और शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल क्लोज होंगे किसके, न्यूक्लियस के। क्यों हो गए, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये इसके अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा खींचेगा ना इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो साइज है वो ऐसा है, जो ऑर्डर है ऑर्डर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ऐसा है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है,
क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये था इसका कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंड जो भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉलोइंग, मतलब ग्रुप दिया होगा फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे कंपेयर करनी है हमें, जैसे कि क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, इनको कंपेयर करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी ज्यादा होगी है, ऐसे होगी फ्लोरीन, क्लोरीन, जो अभी मैंने लिखा ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो ऐसे होगा, या हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, स्लीडियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ऊपर एस्टेटिन। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ऐसे ऑर्डर पूछा जा सकता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही ऑर्डर है इसमें सब है ना, तो इसमें ये ऑर्डर है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इसमें ये आता है, ठीक है ना, मतलब सब इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये इनका सबसे कम है, इनका सबसे कम है। सॉरी, मैं ग्रुप की बात करूं, ये तो मैं लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा था, लेकिन अब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें ग्रुप में अगर हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ना। एक्सट्रीमली सॉरी, तो मैं थोड़ा इस पे गया था, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा, इसका ऑर्डर जो है वो ऐसे आ जाएगा। लेकिन यहां पे आप बात याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा है, ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा है, सल्फर की सिलीनियम से ज्यादा है, सिलीनियम की टेलुरियम, पोलोनियम, ऐसे ही इसका ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये ऑर्डर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इसका ऑर्डर जो होता है, वहां पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है फ्लोरीन से, और यहां से सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो बाकी ऑर्डर तो सेम रहता है। ये आप यहां पे ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, अब तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हमारा जो तीसरा है, अब इसी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब भी हम किसी में, फॉर एग्जांपल किसी हमारे पास कोई एटम है, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो वहां पे हमारे पास, या तो यहां से मैं एक बात भूल गया, जो हमारी इससे पहले हमने जो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, उसका जो वैल्यू है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी, वो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी हमको आपको हमेशा देनी है, क्योंकि आपको मेटल से क्या, जो एटम है वहां से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकालना है। तो वो खुद ही नहीं निकलेगा ना, तो उसको यहां से हमें एनर्जी देनी है। एनर्जी तो हमेशा वो एंडोथर्मिक होगा। तो यहां से हमें क्या करना, काम यहां पे आप नोट करो, एक बात आप यहां से नोट करो, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, मैं लिखूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed when an electron is added to a neutral gaseous atom, a neutral gaseous atom।
मैं लिखूंगा ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, during the addition of an electron, during the addition of an electron, the electron gain enthalpy, the electron gain enthalpy will be positive or negative. तो हमने क्या कहा, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसको, न्यूट्रल गैसेस एटम को। तो ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसका जो वैल्यू होता है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा, या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। तो अब हमें देखना है यहाँ पे किस में ये देखो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने क्या पढ़ा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी हमें एटम को आयोनाइज करना है तो हमें एनर्जी इसको देनी है, उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्या है, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? देखो हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर मैं मेटल की बात करूंगा, मेटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन या तो एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में वो चाहते ही कि हम इन इलेक्ट्रॉन को लूज करें। लेकिन यहां से अगर हम बात करेंगे, अगर हम उनको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, वो बोलेंगे भाई हमारे पास खुद का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हम खुद परेशान है उसको डोनेट करने के लिए, आप हमें और एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो। तो यहां से समस्या उनके लिए खड़ी हो जाती है, तो वो ऐसे ही नहीं लेगी ना। तो जब हम उनके फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेटल एटम है, ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे इसके पास तीन है, जब हम यहां से इलेक्ट्रॉन लाएंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये इसको धक्का मारेंगे, भाई हमें नहीं चाहिए, हमें मतलब हमारा ऑलरेडी है, हम सोच रहे हैं हम इनको भगा देंगे, तो आप और एक ला रहे हो। तो यहां से क्या हो जाता है, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तभी वो इस शेल में बैठता है। तो एनर्जी जब हम यहां से ही प्रोवाइड करते हैं तो मीनस एंडोथर्मी, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी उसका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हम यहीं से दे रहे हैं ना, तो उसका पॉजिटिव। लेकिन अगर वहां से निकलेगा तो नेगेटिव। तो नेगेटिव किनके केस में, अगर हम देखेंगे नेगेटिव किनके केस में, नेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो है, नॉन मेटल जो हमारे पास होते हैं, उनके पास ऑलरेडी जो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, दो की होती है, तो वो क्या तीन इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, वो कोशिश करते हैं हमारी तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन, जब इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, जब नॉन मेटल कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वहां से एक एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो उस माने में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनके सब नॉन मेटल्स वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम नोबल गैसेस की बात करेंगे, उनका स्टेबल ऑक्टेट है, नोबल गैसेस के पास स्टेबल ऑक्टेट है। तो स्टेबल ऑक्टेट होने के बावजूद अगर हम यहीं से इनको इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या चाहेंगे, वो बोलेंगे भाई हम ऑलरेडी स्टेबल है, हमें परेशानी किसी बात की नहीं है, अब हम इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इनको उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी परेशानी बढ़ जाए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसको एनर्जी यहां से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो तभी वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यहां से जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका मीनिंग है वो एंडोथर्मिक हम यहीं से देते हैं, उसका भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे रब करता हूं। अगर हम देखेंगे तो मेटल्स के केस में क्या हो जाएगा, जो डेल्टा Eg आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम नॉन मेटल के केस में देखेंगे, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इनको बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के केस में देखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा किसका, डेल्टा EgH का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और पॉजिटिव किसका और आ जाएगा, ये नॉन मेटल्स के केस में नोबल गैसेस, ठीक है ना। आपको कहानी समझ आ गई ना, क्यों पॉजिटिव आता है क्यों नेगेटिव आता है, ठीक है। लेकिन अभी पॉजिटिव वैल्यू अगर हम मेटल के केस में देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के केस में देखेंगे ये जो डेल्टा Eg लेस है या मोर है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है इस पे। फॉर एग्जांपल वो भी जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसमें भी एटॉमिक रेडियस जो हमारा है, एटॉमिक रेडियस जो हमारा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो न्यूक्लियर चार्ज है, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। लेकिन मैं यहां से फिर से लिखता हूं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैंने दो बार क्यों लिखा, ये जो कंडीशन है ये फॉलो करते हैं कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और ये जो कंडीशन है ये फॉलो करते हैं मेटल्स या नोबल गैसेस। तो ये दो कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, अगर हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस क्या इंक्रीज करती है, तो यहां से क्या है, जो डेल्टा EGH है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका जो वैल्यू है लेस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं इसको। अगर हमारे पास है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर इनको हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो डेल्टा EGH जो पॉजिटिव है वो किस में ज्यादा लगेगा हमें, तो एटॉमिक रेडियस नीचे इंक्रीज होती जा रही है। जब इंक्रीज होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन जो डेल्टा EGH वो किस में कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो रही है नीचे से, ठीक है ना, अगर ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। तो इसका मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप ऑर्डर बता दो किसमें, अगर एटॉमिक रेडियस इसमें ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें जो वैल्यू है, मेरा मतलब है जो यहां पे जो हम एनर्जी जो रिलीज या एब्जॉर्ब, यहां पे इन केस ऑफ दिस एनर्जी रिलीज हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हाँ, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के केस में क्या है, अगर हम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जा रही है तो यहां पे डेल्टा EGH जो हमारा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, लेस या मोर आ जाएगा। एनर्जी यहां से ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी, क्या हो जाएगा, आप बता मुझे। तो इसके केस में क्या हो जाता है, तो यहां से अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स ऑफ, अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का देखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस ग्रुप का देखेंगे। यहां पे अगर हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस अगर हमारा होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये लेस होगी तो डेल्टा EGH इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा EGH जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH, नेगेटिव वैल्यू में बोल रहा हूं क्योंकि एनर्जी रिलीज हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH ये क्या होगा, ये मोर होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे देखेंगे जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, तो यहां पे जो अगर हम नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मैंने कहा यहां पे अगर हमारा एटॉमिक रेडियस लेस होगा, डेल्टा EG मोर होगा, लेकिन नीचे क्या है, नीचे बढ़ती जा रही है, यहां पे जो ऑर्डर होगा यहां से ऐसा होगा, यानी कि ज्यादा किस में निकलेगी, फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में।
फिर आईओडी में सबसे कम, इसका मतलब है सबसे ज्यादा यहां से निकलेगी, सबसे कम यहां से निकलेगी, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यहां पे किस्सा ये होता है, यहां पे एक्चुअली ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, जो मैं अभी बता दिया। यहां पे ऑर्डर ये फॉलो करता है, यहां से क्लोरीन ज्यादा रिलीज करता है, यानी कि ज्यादा यहां से जो डेल्टा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है उसको ज्यादा किसका है, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर आयोडीन का। आयोडीन का क्या है, मिनिमम है। क्यों इसका ज्यादा है, इससे होना चाहिए फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, आयोडीन होना चाहिए था। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इसमें ज्यादा होनी चाहिए, वो इसमें ज्यादा होनी, लेकिन ये अपोजिट में क्यों है, क्योंकि यहां पे अगर देखोगे आप, हमारे पास बोरान है, ठीक है ना, बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये धीरे धीरे क्या है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। अगर हम इसके बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो साइज क्या है, धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां पे क्या होता है, जो फ्लोरीन के केस में क्या होता है, इसमें स्पेस बहुत ही कम होती है शेल में, जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करते हैं यहां से रिपल्शन की चांसेस बहुत होती है। तो इसलिए यहां पे है जो क्लोरीन है, इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा है, इसमें स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा ही होती है, तो इसका मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से फिट हो जाएगा। तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल यहां से इलेक्ट्रॉन आराम से फिट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन जो जो रिलीज होती है एनर्जी, और उसका जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आप समझ गए। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे इसी में, तो हमने कहा जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो यहाँ अगर फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, हम वहीं से फिर से वही एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, अल्युमिनियम है, और हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम हमारे पास है। हम कोई भी इसके नीचे जो भी है हम वो भी ले सकते हैं। अब यहां से थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो किसमें ज्यादा हो जाएगा, किसमें ज्यादा होगा, तो अभी हम हाँ इसी की बात करें, तो यहां पे हम नॉन मेटल की बात करेंगे। अभी हम मेटल नॉन मेटल की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, अब हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अभी हम नॉन मेटल की बात करेंगे ना, तो यहां पे अगर हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज। तो जो डेल्टा ईजे नेगेटिव वैल्यू है वो किसका ज्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन का। तो ऑर्डर आ जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब है यहां से ज्यादा हमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अलॉन्ग द ग्रुप की हम बात करें तो फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन, सबसे मिनिमम इसमें रिलीज हो जाएगा। मेरा मतलब है जो डेल्टा ईजीएच है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो नेगेटिव वैल्यू है, इसका नेगेटिव वैल्यू है वो लेस आ जाएगा किसमें, इन केस ऑफ कार्बन, और इन केस ऑफ फ्लोरीन वो मोर आ जाएगा, मोर डेल्टा ईजीएच वैल्यू है। समझ आ गया। तो सिमिलरली अगर हम इसमें देखेंगे मेटल्स और नोबल गैस में देखेंगे, जो एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा ईजीएच। तो इसमें क्या है, एटॉमिक रेडियस अगर हम इस पे देखेंगे, बेरिलियम है हमारे पास, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, सो ऑन। अगर हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है, तो डेल्टा ईजीएच किसमें ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी, जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, डेल्टा ईजीएच। जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजीएच यानी कि जो हमें यहां से एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो ज्यादा लग जाएगी। किसमें ज्यादा लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इसमें इंक्रीज है। मैंने बोला अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज है, अगर ये मतलब एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, डेल्टा ईजीएच के वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगा। अगर बेरिलियम है, ठीक है ना, इसको हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1s2 2s2 एस शेल है, जिसकी लास्ट एनर्जी है, उसमें हमें कम ही एनर्जी लगेगी। जो उसका नेक्स्ट होगा 1s2 2s2 2p में जो आ जाएगा
उसमें हमें कम ही जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उसमें कम ही एनर्जी लग जाएगी एज कंपेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है बैरियम में जो शेल्स है जितनी हम दूर जाएंगे जैसे कि हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जो जो शेल्स होती है, जो ऑर्डर ऑफ शेल्स होती है, उनका जो एनर्जी है वो हाई होती जा रही है। जो न्यूक्लियस के पास जो शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर पी उससे ज्यादा है, डी पी से ज्यादा है, एफ उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे बैरियम में देखेंगे तो जो इसकी जो शेल है उसका हाई एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें हमें बहुत एनर्जी लगेगी। तो जो डेल्टा ईजीएच, जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजीएच है, जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजीएच है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो मोर होगा किसमें, बैरियम में, लेस होगा बेरिलियम। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें ऑर्डर आ जाएगा, हमें अगर ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन आएगा, बेरिलियम है हमारे पास, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है। तो ज्यादा किसमें, और बैरियम हमारे पास, बैरियम भी मैं लिखता हूं। तो ऑर्डर ऐसे आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ किसका, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें ज्यादा हमें लग जाएगी क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, मैं यहीं पे लिखता हूं न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सोडियम है, Na पॉजिटिव है, या हमारे पास है अल्युमिनियम 2 सोडियम, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव है और अल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव है। ठीक है ना। यहां पे अगर देखें न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। इन केस ऑफ मेटल और नोबल गैस के केस में कह रहा हूं। अगर यहां पे हमारा है इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसका इससे कम, इससे कम, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कम, वो हमारे पास कम आ जाएगा। क्यों कम, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी, यानी कि जो हम यहां से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कम ही लगेंगे इनके साथ, इसमें Al3 पॉजिटिव में। क्यों कम लगेंगे, इसमें जो है ना, जो न्यूक्लियर चार्ज है इसमें ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन से शेल में इनको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और यहां से जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो जाएगा उसको हाफ, जो 50% ये सपोर्ट करेगा इसका न्यूक्लियर चार्ज, मतलब खुद की तरफ आने को। जो अट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन की जो होगी, जो इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा एल्युमिनियम का, वो उसको हाफ सपोर्ट करेगा आने में। लेकिन इनके साथ सोडियम, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारे पास जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, जो हमें एनर्जी लगेगी, जो एब्जॉर्ब हो जाएगी एनर्जी, जो एनर्जी यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी इनके साथ दिस सोडियम मेटल, तो वो ज्यादा लग जाएगी। तो इसमें है हमारे पास ऑर्डर होगा फिर ये, ठीक है ना, ऑर्डर हो गई। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी फिर बनते हैं, तो वन बाय वन हम उनको भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसको फिनिश करेंगे। अब हमारे पास बच्चा है, और एक एग्जांपल मैं इसमें बताता हूं आपको। तो ये आपने देखा, यहां पे आपने देखा ये एग्जांपल, ठीक है। अगर हम यहां से देखेंगे, मैंने कहा क्लोरीन से ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है ना। ये ऑर्डर है किसका, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करें। मैंने सब उसको डाल दिया। जो इसका साइड वाला ग्रुप है कौन सा है, ऑक्सीजन है, सल्फर, सिलीरियम, टेल्यूरियम। तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे भी ऑक्सीजन को होना चाहिए ज्यादा सल्फर से, फिर टेल्यूरियम, ठीक है ना। मैं एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूं। जब हम ग्रुप से डाउन हो जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, ये डिक्रीज कर रही है ना, टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है।
डिक्रीज होता है। लेकिन यहां पे आप याद रखना, जैसे कि इसका पड़ोस वाला जो ग्रुप है उसमें भी ऐसे ही ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना, ये वाला भी याद रखना हमेशा। फ्लोरीन से क्लोरीन से ज्यादा होती है, सल्फर से ऑक्सीजन ज्यादा है। बाकी नॉर्मल ट्रेंड वही चलता है, बाकी नॉर्मल ट्रेंड वही फॉलो हो जाता है, डिक्रीज करता है बात। लेकिन खास बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसको यहां पे ध्यान देना है। वैसे ही इसमें तो न्यूक्लियर चार्ज आपको पता ही है, न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा इसमें है, इसी में इलेक्ट्रॉन वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो मैंने समझा दिया। या फिर और एक एग्जांपल इसमें करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, वो आपने देखा ना, न्यूक्लियर चार्ज की हम अगर बात करेंगे, ये हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है। अब देखो कि सल्फर और क्लोरीन के बीच में किसके पास ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसमें ज्यादा आ जाएगा, तो सीधी सी बात है क्लोरीन में आ जाएगा। इसमें नेगेटिव वाला ज्यादा आ जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर। तो ये होगी इसकी एग्जांपल। वैसे ही इसमें भी होता है। देखो हमने इसमें कहा मेटल के केस में, नोबल गैस के केस में हमने नहीं समझाया आपको। नोबल गैस के केस में अगर देखोगे आप, न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम नोबल गैस के केस में देखेंगे, ठीक है ना, यहां पे क्या है, हमारे पास है हीलियम है, नियान है, एरागोन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और राइड्रॉन है, ठीक है ना। यहां पे अगर आप देखोगे नोबल गैस के केस में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है ना नीचे तक। अगर नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। तो यहां पे क्या होगा, मैंने कहा ये प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, यानी कि इसमें ज्यादा लग जाएगी हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे सबसे ज्यादा लगती है नियान में। तो यहां पे ऑर्डर ये होता है नियान इज ग्रेटर देन हीलियम, ठीक है ना, फिर एरागोन, फिर क्रिप्टॉन और जिनान का वैसे सेम ही होता है, और राइड्रॉन। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, वो नियान को करनी पड़ती है। तो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन होती है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH इन केस ऑफ नोबल गैसेस नियान में हमें ज्यादा लग जाती है। अभी हमें नंबर याद नहीं है कितना है, तो लेकिन अगर आप इसको चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको नियान का सबसे ज्यादा जो इसका मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH मिल जाएगा। इसका मतलब है हमें यहाँ से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द नियान। तो फिर हीलियम में क्यों इसे कम है, हीलियम में इसे क्यों कम है, एज पर दिस हीलियम में इसलिए कम है क्योंकि इसमें 1s2, ये 1s2 है, ठीक है ना। जो 2s ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसकी लेवल एनर्जी है, ठीक है ना, तो इसलिए आराम से इसमें जाता है। तो लेकिन नियान के केस में क्या है, नियान के केस में देखोगे पॉजिटिव वैल्यू इसमें, जैसे कि इसमें देखा था ऑर्डर फॉलो, इसमें भी सेम ट्रेंड जस्ट लाइक फॉलो करता है। इसमें ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू जो इसका आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका आता है। तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस की। इसके बाद है हमारा दूसरा जो लास्ट वाला है, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे।